everyone. In this video, we are going to discuss about the electric field. अभी तक हमारी लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम फोर्स का पार्ट कवर कर चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ कवर कर चुके हैं. आफ्टर डैट हमने कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया, साथ ही साथ सुपरपोजिशन और उसके न्यूमेरिकल्स देखे. अब यहाँ से इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो है. आई होप मैं आप लोगों को सही से समझा पाऊँ. ओके, वीडियो स्टार्ट करने से एक बात और बता दूं. देखिए, आप लोगों को अपने नोट्स के ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मैंने इसको लिखते समय ये चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है दैट ड्यू टू लॉकडाउन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बुक्स अरेंज नहीं कर पाए. ओके, या जिनके पास रिफ्रेशर्स अच्छी अवेलेबल नहीं है इस समय. सो यू कैन गो विद दीज नोट्स. आपको अपने खुद के नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई एम एश्योरिंग यू कि आपका कोई भी पार्ट इसमें छूटेगा नहीं. ओके, देयर इज एवरीथिंग अवेलेबल हियर. ओके, इनके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा. कुछ चीज़ें मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिखी हैं, आप चाहे तो उन्हें लिखिए, चाहे तो ना लिखिए. अगर जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आई विल टेल यू दैट थिंग, क्योंकि ये चीज़ आपकी पेपर में ज़रूर आने वाली है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? लेट्स सी. Whenever we place a charge q in space, then it has a property to apply forces on other charges nearby it. मतलब हमने अभी तक देखा कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर चार्ज मौजूद है, ठीक है, तो वो चार्ज की वजह से अपने आसपास के दूसरे पार्टिकल्स को, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को जिनके ऊपर भी चार्ज मौजूद होगा, वो उन्हें उनके ऊपर फोर्स लगाएगा. उस फोर्स से या तो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा या तो अपने से दूर रेपेल करने की कोशिश करेगा. ओके, तो वही जोन, वही एरिया, ठीक है, उसके आसपास का मान लीजिए ये वो क्यू चार्ज है और ये उसके आसपास का एरिया है. ठीक है, द जोन, फील्ड, एरिया. अब ये तीनों वर्ड इसलिए लिखे हैं क्योंकि बुक्स के अंदर आपको अलग अलग वर्ड यूज होता हुआ दिखे. ठीक है, अभी मैं जोन लेता हूँ. सो दिस जोन अराउंड दैट चार्ज, वो चार्ज जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, द जोन अराउंड दैट चार्ज इन विच द फोर्स ड्यू टू दैट चार्ज कैन बी इजिली फील बाय द अदर चार्जेस इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब उसके आसपास का वो पूरा का पूरा एरिया जिसके अंदर कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो उसे पता चल जाएगा इसके फोर्स का, वो उसे फील कर सकता है. ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया है, इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, मान लीजिए मैं बोलता हूँ ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ये इसका वो एरिया है जिसके अंदर इसका फोर्स फील किया जा सकता है. तो Q1 और Q2 दो चार्ज है, ये इस फील्ड के अंदर है, वो उसे फील करेगा इसके फोर्स को. ये Q2 फील्ड के बाहर है, वो नहीं फील करेगा. एक थोड़ा सा और इसको एक्सपेंड करूँ, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और Q1 और Q2 का नेचर भी पॉजिटिव ही है. ओके, तो जैसे ही ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे. क्या Q2 के ऊपर किसी तरह का कोई रिपल्शन होगा? नहीं, ये कोई रिपल्शन फील नहीं करने वाला. क्यों? क्योंकि अभी वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है. बट व्हाट इफ ये अंदर एंटर कर जाए? जैसे ही अंदर एंटर करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसको भी इसकी वजह से रिपल्शन फील होने लगेगा. ठीक है, तो यहीं पे मैंने ये स्टेटमेंट वाइज लिखने की कोशिश की है दैट Q1 विल एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू द Q चार्ज. ठीक है, सेम विथ Q2 विल नॉट एक्सपीरियंस द फोर्स, मतलब Q2 कोई फोर्स नहीं फील करने वाला. क्यों? क्योंकि वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, उस जोन से बाहर है जिसमें इसका पूरा, ठीक है, इसमें जिसका राज है उस जोन से ये बाहर है. चलिए, आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का बेस तो क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. वो पूरा एरिया जिसके अंदर किसी भी चार्ज के फोर्स को फील किया जा सके. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अब आप लोगों को एक टर्म बहुत सुनने को मिलने वाला है, वो है टेस्ट चार्ज. ओके, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Q0 से. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं ताकि मुझे आपको बाद में इसे समझाने में दिक्कत ना हो. देखो, टेस्ट चार्ज एक बड़ा ही स्मॉल चार्ज होता है, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता. ठीक है, बहुत ही वीक चार्ज. अब वीक चार्ज है मतलब वो फोर्स भी दूसरों पे कम लगाएगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग नेग्लिजिबल होती है. इसलिए इसका एक्सपेरिमेंटल फोर्स में पर्पस में यूज़ किया जाता है. मतलब अभी हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, उसमें एक चार्ज टेस्ट चार्ज होगा जो किसी भी तरीके से दूसरे चार्ज को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा. ओके, इंटरफेयर नहीं कर पाएगा. ठीक है, सो इट हैज़ नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट. ओके, बाय कन्वेंशन, मतलब बुक्स में या कहीं भी जहाँ इसे यूज़ किया गया है, ठीक है, वहाँ पे इसके Q0 चार्ज को कैसा कंसिडर किया गया है? एज अ पॉजिटिव नेचर. ठीक है, इसके चार्ज को पॉजिटिव माना गया. बाय कन्वेंशन बता रहा हूँ. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. वैसे कन्वेंशन वर्ड का मतलब होता है जो माना जाता है. ठीक है, जो हमेशा से ऐसा ही चलता आ रहा है. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं. अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ लिया, यहीं से अब हमारा टर्म शुरू होता है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ये क्या बताना चाहता है? ये बताना चाहता है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। ओके, अच्छा ये लाइट की इंटेंसिटी नहीं है, प्लीज़ उससे उस वर्ड से कंपेयर मत करना, ठीक है, कि इंटेंसिटी तो ये होता है कि पर्टिकुलर एरिया में कितनी लाइट आपकी फील्ड, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, मतलब और अच्छे से अगर एम्पलीफाई करूँ तो, ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज लेता हूँ, देखो टेस्ट चार्ज वर्ड यूज़ हुआ ना, किसी भी जोन के अंदर मैं एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर देता हूँ, उसके आसपास एक दूसरा चार्ज है जो उस पर फोर्स लगा रहा है, तो इसकी वजह से एक टेस्ट चार्ज कितना फोर्स फील करने वाला है, यही उसकी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जाना जाता है। मतलब अब इसके जोन में तो है ये, मैं भी बोल देता हूँ कि ये Q है, ये Q0 है, जोन के अंदर तो है, लेकिन जोन के अंदर भी तो बहुत सारी जगह है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, हर एक जगह अलग अलग स्ट्रेंथ होगी। भैया जितना पास आता जाएगा उतना ज़्यादा फोर्स फील करता जाएगा, इसका मतलब उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। चलो मैं दो पोजीशन लेता हूँ, एक ए पोजीशन और एक Q0 चार्ज बी पोजीशन पे, तो कहाँ पे ज़्यादा फोर्स फील करने वाला है? पक्का बी पोजीशन पे, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा पास है, ठीक है। चलिए समझ आ गया। तो ये थी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसे डिफाइन करने का तरीका क्या था? बिल्कुल इसी वाली लाइन से इसकी डेफिनेशन बन गई। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट टेस्ट चार्ज, कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, वही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से इसकी एसआई यूनिट बनाने की कोशिश करिए। एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कुलम, न्यूटन पर कुलम। अब टेस्ट चार्ज है तो क्या हुआ, है तो चार्ज ही ना, इसकी यूनिट भी कुलम भी रहती है। डायमेंशनल एनालिसिस करा जाए, न्यूटन फोर्स mlt-2, कुलम चार्ज, चार्ज क्या होता है? करंट इंटू टाइम, ठीक है, ए इंटू टी, ए एम्पियर को रिप्रेजेंट करता है करंट के। ओके, ओवरऑल सॉल्व किया तो क्या है? mlt-3 e⁻⁻1। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन का रोल होता है। चलिए आगे देखते हैं। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम होती है डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। भाई वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है, हमें पता है, तो कैसी डायरेक्शन है? जो भी फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। चलिए अब मान के चलते हैं आगे। मान लो मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। तो मैं उसके पास एक टेस्ट चार्ज लेके आया। अब मैंने पहले ही बता दिया था कि टेस्ट चार्ज को बाय कन्वेंशन पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, तो प्लस प्लस क्या करेंगे? रिपेल कर देंगे फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ। ओके, एंड बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी। ओके, इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही होगी, इससे बाहर निकल रही होगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए ये समझ आ गया। वहीं अगर एक नेगेटिव चार्ज ले लूँ तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? Q0 चार्ज टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, अट्रैक्टिव नेचर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी। दिस इज रेडियली इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, मतलब वो उसकी तरफ आ रहा है। ओके, चलिए। ओके, रेडियली वर्ड का वैसे मतलब क्या होता है? रेडियली वर्ड का मतलब होता है किसी भी सरफेस के ऊपर जस्ट परपेंडिकुलर गिरना। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। मतलब कंसीडर कर लीजिए एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया हमने, एक छोटा सा चार्ज कंसीडर किया है, ठीक है, उसकी वजह से फोर्स लग रहा है एक टेस्ट चार्ज के ऊपर। ओके, चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? F/Q0। ओके, यहाँ पे दोनों चार्जेस की वजह से फोर्स क्या होगा? 1/4πε0 Q इंटू Q0 ओवर में r², r इनके बीच का डिस्टेंस है। ये मैंने फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, अपॉन में Q0 है तो 1/Q0, ठीक है। Q0 से Q0 कैंसिल हुआ, एक नया फॉर्मूला मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4πε0 Q ओवर में r²। ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है? Q चार्ज की। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ी सी और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की थी कि भैया Q0 चार्ज कौन सा चार्ज है, यहाँ पे कौन सा यूज हुआ? जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं अगर यहाँ Q1 Q2 रख देता ताकि आप लोगों को तब दिक्कत ना हो, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि F/Q0 के फॉर्मूले में जो हम चार्ज यूज़ करते हैं वो चार्ज होता है जो उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा हो, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ये Q यूज़ हुआ है ये कौन सा है? जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ठीक है। चलिए, इससे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स व्हाई मैंने ये वाला पार्ट क्लियर करने की कोशिश की।
आई होप इस चीज़ में मैं सक्सेसफुल रहा होऊंगा। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी पे बेस्ड। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास 3 चार्ज मौजूद है, ए, बी और उनके सेंटर पे एक चार्ज प्लेस है सी। ओके, ए चार्ज का मैग्नीट्यूड है +3 माइक्रोकुलम। ओके, बी चार्ज का मैग्नीट्यूड -3 माइक्रोकुलम। ओके, और इनके बीच में जो ये सेंटर में सी चार्ज मौजूद है इसका क्या मैग्नीट्यूड है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कुलम। अच्छा, पहले तो मैग्नीट्यूड देख के एक बार देख लो, ये माइक्रोकुलम है, मतलब 10⁻⁻6, ये -9 है। ठीक है, मतलब इनसे बहुत छोटा चार्ज है, तो ये एक टेस्ट चार्ज की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसकी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम होगी क्योंकि इसका चार्ज बहुत कम है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, आपको बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ लाइन ए बी ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, मतलब इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बिल्कुल सेंटर पे। ओके, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जाएगी। उसके बाद हम निकालेंगे कि ये जो टेस्ट चार्ज है, देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया ना उसने टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कि ये टेस्ट चार्ज जो है जो यहाँ सेंटर पे मौजूद है वो कितना फोर्स फील कर रहा होगा। चलिए अब भाई पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उसमें तो टेस्ट चार्ज का कोई खास रोल है नहीं। ठीक है, ये एक प्लस का चार्ज है, ये एक माइनस का चार्ज है। टेस्ट चार्ज से हम डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, कि प्लस प्लस को यहाँ पे भी ये प्लस का ही है ना। ओके, टेस्ट चार्ज प्लस का होता है बार बार बाय कन्वेंशन। ठीक है, प्लस प्लस क्या करते हैं, रेपेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। प्लस माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी किस डायरेक्शन में, बी, वो भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। देखो, ए की वजह से रिपल्शन की वजह से इधर गया, बी की वजह से अट्रैक्शन की वजह से। अल्टीमेटली दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब आगे सॉल्व करने से पहले जरा इनका इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 क्यू ओवर में r²। तो पहले ए के लिए क्यू इंटू क्यू ए ओवर में ए ओ का स्क्वायर डिस्टेंस। ओके, टोटल 20 सेंटीमीटर है, तो आधा कितना होगा ए ओ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, 0.1 मीटर स्क्वायर। मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। आपका ओवरऑल आंसर क्या है, 2.7 इंटू 10⁻6 कुलम। सिमिलरली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी भी यही नंबर निकल के आने वाला है। क्यों भाई, कांस्टेंट की वैल्यू सेम है, क्यू ए और क्यू बी का मैग्नीट्यूड भी बराबर है। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट माइनस का ही तो फर्क है ना, और माइनस का यूज़ तो हमने पहले ही डायरेक्शन के लिए कर लिया है। याद रखना, कोई भी वेक्टर का जब आप यूज़ करते हो माइनस प्लस का, तो वो डायरेक्शन के लिए यूज़ होगा या तो मैग्नीट्यूड के लिए, और मेनली हम माइनस का यूज़ डायरेक्शन में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड का यूज़ किया होगा। इसका डिस्टेंस भी दोबारा से 10 सेंटीमीटर, 0.1 ही रहेगा, इसलिए दोनों वैल्यू दोनों की सेम आएंगी। हाँ भाई, अब यहाँ मैंने लिख दिया ऑलरेडी कि ई और ई बी जो है दोनों सेम डायरेक्शन में है, और ये आप लोग पेपर में लिख देना प्लीज़। ओके, सो डैट आप टीचर से इजीली इसे समझ सकें। ठीक है, कि आपने ऐसा क्यों किया। ई एंड बी बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दे विल ऐड अप, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई ए प्लस ई बी। ओके, दोनों को लिख दिया मैंने। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी निकल के आ गई कितनी, 5.4 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कुलम। चलिए एक चीज़ हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें निकालना है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, कि वहाँ पे मौजूद जो टेस्ट चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में पढ़ा था ना, एफ अपॉन में क्यू नॉट। तो क्यू नॉट ये हो गया, क्यू नॉट कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁹ कुलम। ये आपने अभी अभी कैलकुलेट किया कि इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 5.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करिए और देखिए कि आपका आंसर भी ये आ रहा है या नहीं। टूवर्ड्स बी, डायरेक्शन किधर है, टूवर्ड्स बी, मतलब ये टेस्ट चार्ज इनकी तरफ मूव करेगा, इसके रिपल्शन की वजह से और इसके अट्रैक्शन की वजह से। सो आई होप आपका ये क्वेश्चन हो गया। वो देखिए